दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अनप्रेग्नेंट और ये रिलीज हुई थी ईयर 2020 में। तो मूवी में आप देखोगे एक ऐसी लड़की को जिसे पेलन कार्यक्रम करते समय उसका बलून फट जाता है। अब गुथे हुए आटे जैसे पेट पर दही गिरेगा तो फूल के भटूरा तो बनना ही है। फिर इसके बाद क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, क्यों क्यों होता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर मूवी की स्टार्टिंग में ही हम एक लड़की को देखते हैं दोस्तों, इसका नाम झेलमवती है और ये बेचारी काफी ज्यादा टेंशन में है। तभी इसका हाथ नीचे जाता है और हम सोचते हैं कि अभी हमें एक मत उंगल प्रक्रिया देखने को मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि वो नीचे से बस अपनी किट निकाल रही थी। दोस्तों ये एक प्रेगनेंसी किट थी जो ये झेलमवती अपने साथ लाई है स्कूल के टॉयलेट में टेस्ट करने के लिए और अनफॉर्चुनेटली टेस्ट पॉजिटिव निकला है, मतलब झेलमवती झेली जा चुकी है। खैर इस बात से वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और इसी वजह से उसका जो किट है वो नीचे गिर जाता है और नीचे जब वो गिरा तो बाहर एक लड़की उसे उठा लेती है। खैर किस्मत अच्छी है क्योंकि वो लड़की झेलमवती की ही मित्र है और इसका नाम है लबरिया, क्योंकि ये लबर लबर बहुत करती है। इस समय भी ये लबर लबर करके उसे किट नहीं दे रही है और उससे किट छीन लेती है। यहाँ पर झेलमवती को लगता है कि चलो ठीक है, टेस्ट तो हो ही चुका है, अब तो लंका लग ही चुकी है, तो कोई नहीं, किट मुझे फेंकना है तो ये फेंक देगी जा करके। परंतु लबरिया इतनी बड़ी सूतिया कि उसने वो किट उठा करके स्कूल के ही डस्टबिन में फेंक दी। खैर वो किट जल जाती, कट जाती, मर जाती, पिट जाती, घिस जाती, कुछ भी हो जाता तो इतना दुख ना होता, परंतु उस किट को कुछ भी ना सूझा, वो लग गई सीधा स्कूल के स्टूडेंट्स के हाथ में। अब यहाँ पर स्कूल के स्टूडेंट्स ये जान करके बड़ा शॉक होते हैं कि उनके ही स्कूल का कोई है जो कि प्रेग्नेंट है। अब ये तो आप भी जानते हो कि स्कूल में दो ही चीजें सबसे ज्यादा फैलती हैं, एक तो किसी का मैटर हो या फिर ठंडियों के टाइम पर लाएगी मूंगफली हो। खैर यहाँ पर तो मैटर की बात है तो वो भी पूरे स्कूल में ऐसा फैलता है कि कुछ ही घंटों में सभी लोगों को पता चल गया कि उनके ही स्कूल में कोई बंदी प्रेग्नेंट है। खैर ये कोई खास बड़ी भसड़ नहीं है, परंतु सबसे बड़ी भसड़ ये है कि आखिर झेलमवती अपना अबॉर्शन करवाए कैसे, क्योंकि अबॉर्शन बिना पेरेंट्स के साइन के नहीं हो सकता। खैर ये भी इतनी खास बड़ी टेंशन वाली बात नहीं थी। टेंशन वाली बात तो शाम को पता चली जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड पूरी तैयारी के साथ आया था उसे शादी के लिए प्रपोज करने को, और यहीं पर हमें पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड को ऑलरेडी पता था कि जो उसका गुब्बारा है वो पेलन कार्यक्रम करते समय फट गया था और भैया जी इतना खुश हो गए हैं कि वो पापा बनने वाले हैं, इसी वजह से वो झेलमवती को प्रपोज कर रहे हैं। झेलमवती सोचती है कि अभी इसे ठीक से चड्डी तो बदलनी आती नहीं और ये पापा बनने चलेंगे, इसलिए उसने तो पहले से ही सोच कर रखा था कि बस वो चुकंदर के साथ सिर्फ डेटिंग कर रही है, न कि उसके साथ शादी करेगी। परंतु चुकंदर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। खैर झेलमवती उसे मना तो करना चाहती है परंतु उसे मना नहीं कर पाती क्योंकि वो उसके साथ एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग लाया था। अब अगर वो डायरेक्टली मना कर देती तो रिंग उसे नहीं मिलती और वो सोचती है कि रायता इन्होंने फैलाया है तो सफाई भी इन्हीं के पैसों से की जाए, इसीलिए उसकी रिंग ले करके वो कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। जिसके बाद झेलमवती यहाँ से सीधा पहुंची अपनी फ्रेंड लबरिया के पास और उसे लेकर के वो दोनों ही निकल जाते हैं अबॉर्शन करवाने के एक रोमांचक सफर पर। सफर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आसपास के किसी भी हॉस्पिटल से नहीं बल्कि एक दूसरी सिटी के हॉस्पिटल से अबॉर्शन करवाने के लिए जा रहे थे। अब जाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए तो झेलमवती ने रिंग ली है, तो यहाँ से वो सीधा जाती है रिंग को बेचने के लिए। परंतु एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उनके पीछे पीछे चुकंदर भी उन्हें सूंघते सूंघते वहाँ पर आ गए और वहाँ पहुँच करके उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि झेलमवती आखिर करना क्या चाहती है। जिसके बाद वो उन्हें रोकता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, परंतु झेलमवती उसकी बात कहीं से भी नहीं मान सकती थी। उसे खुद का बोझ तो झेला नहीं जा रहा, वो अभी एक और बच्चा टांग ले, इसलिए वो इस बच्चे के लिए साफ साफ मना कर देती है। खैर यहाँ पर जो लेडी उनसे रिंग ले रही थी वो काफी डिसेंट थी। उसे जब झेलमवती की बात समझ में आती है तो वो चुकंदर को गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहती है, पेलने से पहले क्या खाकर आया था तू भांग धतूरा, जब पता था तुझे कि फट गया है तो रहने देता अपनी हवस को आधा अधूरा, लेकिन नहीं तुझे तो करना था अपनी हवस को पूरा, इसलिए तूने रगड़ा अपना जमूरा। इसके गुथे हुए मैदे जैसे पेट ने जब पाया तेरा दही तो वो फूल करके बन गया भटूरा। सुन अब किया तूने ज्यादा लबर लबर तो ये गोली जाएगी सीधा तेरे पेट के अंदर। नाम क्या बताया तूने अपना चुकंदर, निकल इधर से वरना कट जाएगा तेरा छछूंदर। अगली बार अगर उठे हवस का भवंडर तो पैसे जोड़ लेना गुब्बारे के लिए।
वरना खुद का ही ले लेना घुमा के अंदर। अब भैया ऐसी वार्निंग सुन करके छजुंदर भैया की भी पटके 64 हो जाती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे उधर से कल्टी मार लेते हैं। खैर इसके बाद वो लेडी भी उनसे अंगूठी ले लेती है और पैसे भी उन्हें ज्यादा ही देती है, जिसके बाद ये दोनों अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब इन्हें भूख लगती है तो ये कुछ खाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में उतरते हैं। यहाँ पर वो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो एंट्री में ही उन्हें एक नमूना माँ का मगरमच्छ मिल जाता है, जो उनके साथ फ्लर्ट के नाम पर छिचोरापन और स्टाइल के नाम पर छपरीता कर रहा था। खैर उसके इस छपरत्व को देख करके जो झेलनवती है उसे भाव तक नहीं देती और आगे चली जाती है, परंतु जो लबरिया है, मैंने बताया उसको लबर लबर करने की आदत है, तो वो उसके साथ लबर लबर करके उसकी बेइज्जती कर देती है। खैर अब तो हो चुकी है छपरी टिकटॉकर की गजब बेइज्जती, तो वो बेचारा शांत खड़ा हो जाता है और ये लोग अपना खाना वगैरह खाने लगते हैं। परंतु मैंने बताया ना कि 3 चीजें कभी आनी बंद ही नहीं हो सकती, चुनौतियाँ, सूतियाँ और चाहते। अभी सूतिया गया है तो अब चुनौतियाँ आ गई, क्योंकि जैसे ही ये शांति से बैठते हैं इतने में ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है। एक्चुअली दोस्तों ये जिस कार को लेकर के आए थे ना, वो लबरिया के बॉयफ्रेंड की थी, जिसे लबरिया बिना बताए चोरी करके ले आई थी, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड ने इसकी कंप्लेंट लिखाई है। अब कार तो इनके हाथ से जा ही चुकी है क्योंकि पुलिस ने देख लिया है, पर इससे पहले पुलिस अपना डंडा इनके डाले, इसलिए जल्दी से लोग वहाँ से 9 to 11 होने की कोशिश करते हैं और इस चीज में हेल्प करता है अपना यहाँ पर छपरी टिकटॉकर, जिसके बाद ये दोनों उसका थैंक यू भी करते हैं। खैर इसके बाद इन्हें एक और कपल मिलते हैं जो इनकी हेल्प करने को डिसाइड करते हैं और ये दोनों उनके साथ ही अपने आगे का रास्ता तय करते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चला कि ये जो कपल हैं ये अबॉर्शन को रोकने का काम करते हैं, अर्थात वो इनकी हेल्प ना करके इनके बच्चे को जन्म देने में हेल्प करेंगे। ये देख करके उनकी होती है पटके 64 और वो जमीन में टप्पा खाकर गिरती है, लेकिन फिर ये लोग किसी तरह से अपनी गिरी हुई उठाते हैं और वापस चलते हैं और वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। खैर एक बार फिर से ये लोग बाल बाल बचते हैं, पर इस बीच एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। झेलनवती को कॉलेज की ही एक फ्रेंड उससे कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पर कॉलेज के कुछ लोगों को पता चल गया है कि जो किट थी वो किसकी थी। अब झेलनवती सोचती है कि लबरिया के अलावा और कोई ये बात जानता ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लबरिया ने ही किसी न किसी को ये बात बता दी होगी। ये बात जब लबरिया को पता चली तो वो बेचारी बहुत दुखी होती है कि उसकी एक ही फ्रेंड और वो भी उस पर घंटा बिलीव नहीं करती। इस वजह से वो उसका सफर आधे से ही छोड़कर अपने डैड के पास चली जाती है। कुछ देर में झेलनवती को भी क्लियर हो जाता है कि उसकी फ्रेंड उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो झेलनवती को इस बात पर काफी रिग्रेट होता है, तो वो वापस जाती है उसे मनाने के लिए उसके डैड के घर। परंतु यहाँ पर हमें पता चला कि जो लबरिया के डैड हैं वो कभी उससे चाहते ही नहीं थे और यहाँ पर वो बताते हैं कि तुम लबरिया हमारे प्यार का नहीं बल्कि उस रात चली गई लाइट का और फटेले कॉन्डम का नतीजा हो। अबे ऐसे कौन बोलता है यार। पर खैर उन्होंने बोला, जिस बात को सुन करके लबरिया को बहुत दुख होता है और इतने में ही वहाँ पर झेलनवती पहुँच जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ा सा इमोशनल सीन होता है और फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं और इसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं अपने आगे का सफर। खैर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? अभी तो चुनौतियाँ या सूतियाँ आना बाकी है ना। आ तो गया सूतियाँ। वहाँ पहुँच करके वो झेलनवती से कहता है कि प्लीज बाबू मेरे साथ शादी कर लो ना, परंतु झेलनवती कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम सूतिया हो। चुकंदर उसे काफी तरह से धमकाने की, मनाने की, पुचकारने की, लचकारने की कोशिश करता है, परंतु झेलनवती नहीं मानती और यहाँ पर फाइनली उनका ब्रेकअप भी हो जाता है, जिसके कुछ देर के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और फाइनली उसका अबॉर्शन हो जाता है। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि कॉलेज में कोई भी नहीं जान पाया कि झेलनवती का कभी अबॉर्शन भी हुआ था या वो कभी प्रेग्नेंट भी हुई थी, परंतु इस चीज से एक फायदा तो हुआ है कि झेलनवती की लबरिया के साथ जो फ्रेंडशिप थी वो और भी ज्यादा गहरी हो गई है। जिसके बाद ये दोनों एक और सफर के लिए निकल जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो गई। और दोस्तों मूवी के एंड में आपको क्लियर कर दूं, हो सकता है आप लोग मूवी को कुछ रॉन्ग वे में ले रहे होगे, तो मूवी बस आपको इतना सिखाना चाहती थी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में पेलन कार्यक्रम एक नॉर्मल चीज है, परंतु उसे सेफ्टी के साथ करना चाहिए। परंतु यदि किसी रीजन की वजह से सेफ्टी ब्रेक हो गई है और आप लायक नहीं है एक बेबी को हैंडल करने के लिए, तो ऐसे में आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बस वो डिसीजन आपको अपने पेरेंट्स से छुपाना नहीं चाहिए। और यही रीजन है कि मूवी के एंडिंग में हम देखते भी हैं कि जो झेलनवती है वो अपनी मॉम से ये सारी बात शेयर कर देती है। और मूवी में हमने एक और चीज देखी है कि चुकंदर जो था वो सच में सूतिया था। अगर उनका बेबी हो भी जाता तो वो दोनों उसे हैंडल ना कर पाते। खैर ये तो मूवी की समरी थी जो मूवी हमें समझाना चाहती है। ये कोई मेरी पर्सनल टिप्पणी नहीं है और ना ही मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। मूवी बस एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होती है। आई होप आप भी इसे
एंटरटेनमेंट पर्पस में ही लोगे। हाँ, आप अपने विचार जरूर नीचे शेयर कर सकते हो, परंतु हेट मत फैलाइएगा, क्योंकि ना तो मूवी मैंने बनाई है और ना ही मैं ऐसी किसी चीज को प्रमोट करता हूँ। तो आज